प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज विश्व संग्रह दिवस है और आज ये दिन उन लोगों के लिए है जो जिनको शौक होता है कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ों को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना। तो आपको आज हम मिलवा रहे हैं अलीगढ़ के जो एक कॉइन्स संग्रह करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र वास ने। तो मैं थोड़ा सा उससे पहले बता दूं आपको कि कॉइन्स की बात जहां चली है तो एक एक कॉइन्स जो है, जो आपने पिछले समय में सुना होगा कि 138 करोड़ में, 55 लाख में, कि 55 करोड़ में, कि 60 लाख में, कि 10 लाख में एक छोटा सा कॉइन बिका हो। और डॉक्टर शैलेंद्र वास ने जी के पास इतने कॉइन्स हैं, बहुत पुराने पुराने अलग अलग जो शासनकाल रहे उनके। तो अगर उनकी हम कीमत को आंकें, वैसे तो वह अनमोल हैं, अगर हम उनकी कीमत को आंकें तो डॉक्टर शैलेंद्र वास ने जी के पास इस समय अरबों खरबों की जो धरोहर है उसको वह सजे हुए हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं आज डॉक्टर शैलेंद्र वासनी जी और उनसे जानते हैं कि आखिर यह जो संग्रह है उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको ये संग्रह करने का, कॉइन्स इकट्ठा करने का शौक कब से लगा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये शौक मुझे बचपन से लगा। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था। अच्छा ये करीब बात है सन 1986 की। अच्छा। तो एक दिन सफाई हो रही थी, दादी हमारी सफाई कर रही थी अपनी तिजोरी की। दिवाली का वक्त था तो उस समय एक डिब्बा हमें मिला। उस डिब्बे में करीब 30-35 सिक्के हुआ करते थे। जी जी। तो हमें जानने की उत्सुकता हुई। हमने दादी से पूछा कि ये सिक्के कैसे क्या हैं, तब उन्होंने पूरी डिटेल और जानकारी बताई। जब से वो डिब्बा उन्होंने हमें प्रदान कर दिया और सन 86 से लेकर वो आज तक वो सफ़र जारी है। और सिक्के करीब 4 से 5 हज़ार के करीब सिक्के मेरे संग्रहालय में एकत्रित तो हैं। आपने फिर इकट्ठा करना चालू किया? हाँ, मैंने बचपन से लेके अब तक उस सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो कैसे कैसे इकट्ठा किया, किस किस से लिए? कुछ सिक्के परिवार से मिले, कुछ सिक्के दोस्तों से मिले, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ जानकारी से, कुछ बाजार से भी खरीदे। कुछ बहुत से लोगों को ये भी पता था कि डॉक्टर साहब आप सिक्के खरीदते हैं, तो वो अपने बेचने आ जाते थे हमारे संग्रहालय में। तो आपके पास लगभग कब तक के सिक्के हैं, लगभग अगर बात करें? लगभग यह है कि मेरे पास सिक्के करीब 1000 साल पुराने से लेकर आज तक के सिक्के हैं। मतलब ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन काल से पहले मुगल शासन काल के भी सिक्के हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के भी हैं। वो उस समय के सिक्के हैं, हरियाणा में राजपूताने सिक्के बना करते थे, वो सिक्के भी हैं। पुराने टकसालों में सिक्के छपा करते थे, हाथ से दमड़ियाँ बनती थी। जहांगीर के समय के सिक्के हैं, अकबर काल के सिक्के हैं। जी जी जी। वो समस्त सिक्के मेरे संग्रहालय में हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि खबरों में देखा गया कि कोई सिक्का 55 करोड़ का बिका, कोई सिक्का 138 करोड़ का बिका, कोई 10 लाख का बिका। तो क्या कभी आपका मन नहीं करता है कि जितने आपके पास सिक्के हैं इनको आप बेच करके मतलब संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, या कैसे? मन तो करता था, लेकिन मन इसलिए कभी करता भी है और कभी लालच भी आता था मन में कि लाभ इन सबको बेच के अपने व्यवस्था की जाए आगे भविष्य के लिए। तो लेकिन इस देश की धरोहर को इकट्ठा करने का बचपन से ही मुझे प्रेरित किया था हमारी दादी दादा ने और मम्मी पापा ने। जी जी जी। तो उन सिक्कों को इकट्ठा करते करते आज ये है कि आज मेरे पास इतना बड़ा संग्रहालय है कि मैं देश की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों को, जो आज पीढ़ी है, उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति इन सिक्कों में ही संग्रहित है। जी 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 जी। और उन सिक्कों को दिखाने से आज की पीढ़ी को ये एहसास होगा कि हाँ वाकई सिक्के उस समय से आज तक के सिक्के जो सरकार, अब तो
भारत सरकार सिक्के छापती है, लेकिन भारत सरकार से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। उस समय टकसाल में हाथों से सिक्के बनाए जाते थे, इनकी कीमत हुआ करती थी। उस समय चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जी जी आपके चमड़े के सिक्के, जी जी। कांसे के, लोहे के, पीतल के, उस समय सिक्के प्रचलित थे। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर कोई व्यक्ति नया इस क्षेत्र में आना चाहता है, मतलब संग्रह के क्षेत्र में, चाहे वह खासकर अगर कॉइन्स की बात हो, तो उसको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्या लीगलिटी जरूरी देखिए, होती हमारे हिंदुस्तान में बनारस में द न्यूमिज्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, अच्छा। जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से रजिस्टर्ड है। जी जी। आप चाहें तो इस सोसाइटी से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप सिक्कों को संग्रहालय करने का, इसको बेचने का, खरीदने का या प्रदर्शन करने का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, तब जा कर के वो तब जाके लीगलिटी। आप लीगल वे में कार्य कर सकते हैं। अच्छा, आज जैसा कि आज वो संग्रहालय दिवस है, तो आप इस पर जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जिनको इस क्षेत्र में रुचि है और संग्रह से जुड़ी बातों में, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश ये कहेंगे, सबसे पहले अगर जिसको इंटरेस्ट है या रुचि है उन व्यक्तियों को, तो पहले बनारस विश्वविद्यालय जाके न्यूमेरिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, फीस जमा करे, सरकारी तरीके से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करे। उसके बाद वे अपना मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं भी सोसाइटी द्वारा संग्रहालय खोलना चाहता हूं, और भविष्य में सरकार से यही प्रार्थना है कि सरकार से जो ग्रांट मिले उसके लिए हम अलीगढ़ क्षेत्र में, यूपी के अलीगढ़ में एक नया विशाल संग्रहालय खोलना चाहते हैं, जिसमें हम सभी का सहयोग प्राप्त हो सके। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने ये सफ़र बचपन से शुरू किया और आज 4-5 हज़ार से ज़्यादा सिक्के उन पर अलग अलग जगहों के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग मतलब समयावधि के मौजूद हैं। तो आइए अब हम आपको दिखा देते हैं डॉक्टर साहब के उसी खजाने को, जिसके सिलसिले में बातें हो रही थी कि कौन कौन से सिक्के हैं उन पर और किस तरीके के हैं वो दिखते हैं, क्योंकि कई सिक्के जो कि शायद देखने को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो आज आप देखेंगे प्रभात खबर के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र वासने जी, आप पर कौन कौन से सिक्के हैं और क्या उनकी खासियत है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरे पास देश के बहुत पुराने सिक्के हैं, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, मुगलों के काल के समय के सिक्के हैं, राजपूताने सिक्के हैं, मोहनजोदड़ो के समय के भी सिक्के हैं, और ब्रिटिश समय के भी सिक्के हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान में आई हुई थी उस समय के सिक्के बने हुए हैं, जो एक एक करके मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। जी जी, बताइए। सबसे पुराना सिक्का हाफ आना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था सन 1808 में। जी इस पे पीछे माँ काली मैया की तस्वीर है। जी इसके बाद एक हाफ आना ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, वो इसका चिन्ह है। जी इस प्रकार के कई प्रकार के सिक्के हैं। सन 1835 में इस पे 2 नाग छपे हुए हैं सिक्के पे, ये सन 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। 1839 में हनुमान जी का फोटो लगा हुआ है इस सिक्के पे, ये प्योर तांबे के सिक्के हैं, 12 ग्राम। जी। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का है, सन 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो यानी कि उस समय अंग्रेजों के समय में भी जो हाँ, हिंदू देवी हिंदू देवता देवता का प्रचलन था। रामचंद्र जी सीता जी का सिक्का है। अच्छा, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए श्री रामचंद्र और सीता जी का। अच्छा, इसके दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ हनुमान जी बने हुए हैं, अच्छा, उनके ये भी ईस्ट इंडिया के राम समय का भक्त सिक्का हनुमान है। जी का है। जी 18 फिर चांदी के सिक्कों का दौर चला। 1918 में 1862 से चांदी के सिक्कों का दौर चला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये चांदी का है? ये चांदी का है, 1918 का। अच्छा हाँ। ऐसे कई सिक्के ऐसे हैं जो अलग अलग समय के बनाए हुए हैं। जॉर्ज उसके समय का सिक्का भी है। अच्छा ये 1911 में जॉर्ज फिफ्थ का सिक्का है, सन 1911 में बनाया गया अंग्रेजों शासनकाल में। अच्छा। जी 1903 में सिक्का बनाया गया। 1944 का सिक्का है। 19
बहुत से सिक्के हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में तांबे के और चांदी के बनाए गए हैं। ये रानी विक्टोरिया का सिक्का है, चांदी का है, 1 रुपए का। जी। ऐसे तमाम सिक्के हैं। और क्या क्या है, किस तरीके के सिक्के हैं, दर्शकों को दिखाएं। ये वो सिक्के हैं जो हाथ से मुगलों के समय में बनाए जाते थे। अच्छा। हाँ, राजपूताने सिक्के हैं जो उस समय चलते थे हरियाणा में। अकबर के समय, जहांगीर के समय के सिक्के हैं ये जहांगीर के समय की असरफियां हैं ये, जी। जिसमें अच्छा। तांबे की और चांदी अच्छा, की हुआ करती थी। ये असरफियां हैं जो पहले हाँ, हाँ, कहानियों में चलती यस थी। यस यस, वो जहांगीर के समय की हैं ये देखिए दर्शकों, ये असरफियां हैं। एक ये चमड़े का सिक्का है जो काफी गल चुका है। चमड़े का। चमड़े का, अच्छा। ये एक्चुअली अब काफी। ये देखिए चमड़े का सिक्का। वाह। ऐसे तमाम ये गोटियां हैं जो हाथ से बनाया करती थी। अच्छा, ये हाथ से बने हुए हैं उस समय। हाँ, ये हाथ से बनी हुई हैं। जिस पर देवी देवताओं के चित्र हैं, भोलेनाथ के चित्र हैं, नंदी का चित्र है। अच्छा, और क्या है। अकबर के समय के सिक्के हैं इसमें। ये 1 आना, 2 आना, 4 आना। अच्छा, ये जो रखे हुए हैं ये 4 आना है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का। उस समय का। हाँ, उस समय बनाए जाते थे। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। और 1947 में ये सिक्का अच्छा, प्योर कांसे का आजादी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ने। हाँ, देखिए ये है आजादी वाले साल का। अच्छा, कितना रुपया है ये। 1 रुपया। अच्छा, उस समय का 1 रुपया, हाँ, हाँ। आजादी के समय का। जॉर्ज 6 ने बनाया था ये। जॉर्ज 6 ने। ये प्योर कांसा है ये। कहाँ से का। अच्छा, और ये सब तमाम नेपाल के सिक्के हैं, थाईलैंड के हैं, विदेशी सिक्के श्रीलंका का है। अच्छा, अलग अलग कंट्री के। हाँ, ये श्रीलंका का 24 ग्राम चांदी का सिक्का है। श्रीलंका का देखिए, ये इस समय जो आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल है जिस कंट्री में। कितने का है ये सिक्का। 24 ग्राम। 24 ग्राम। अच्छा, ग्राम में। ठीक। और 2 तले का है। ये 12 ग्राम चांदी का सिक्का है जो हैदराबाद के, ये देखिए हम दिखाएं, ये हैदराबाद का बना हुआ है। जी जी जी। अच्छा, और क्या है, क्या है आपका। तमाम ऐसे सिक्के हैं जो हमारे प्राचीन काल में बने हुए हैं। ये सिक्के हैं, ये चांदी की है, सोने की असरफी है। कौन सी वाली। वो गोल्डन मतलब। अच्छा, ये जो एक है, हाँ, ये सोने की असरफी है। हाँ, हाँ। ये देखिए दर्शकों, असरफी जो आप पढ़ते थे कहानी में, ये हम पास से दिखाएंगे अपने दर्शकों को। ये सोने की असरफी है। ये जहांगीर के समय की असरफियां हैं। ये देखिए वही कहानियों वाली सच्चाई में असरफी हैं जी। और क्या है। अमेरिका के, चाइना के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ये तमाम ऐसे विदेशी सिक्के हैं जो संग्रहालय में एकत्रित हैं। ये चांद 1 रुपए का 1 पैसा है, छेद वाला सिक्का, सन 1945 का। ये वाला जो। हाँ, हाँ, निकालो। अच्छा, नहीं नहीं, तो मतलब इनमें बीच में छेद होता था। हाँ, छेद होता था ये। अच्छा, नहीं दिखा दीजिए, नहीं दिखा दीजिए। अच्छा, ये छेद वाला, तो ये छेद। किसी यूज आते थे वैसे छेद का। उस समय लोग बाग ये है कि ऐसे गले में भी धारण किया करते थे, काले धागे में बांध के, अच्छा अच्छा। क्योंकि तांबे का होता था। हाँ। कुछ नजर से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन सिक्कों को। अच्छा, हमारे दर्शकों में बहुत सौ ने जो अभी यूथ हैं या जिनका जन्म लगभग अभी 20 साल के दौरान हुआ है, तो जो पहले चलते थे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। ये ले जैसा। अच्छा, ये देखिए ये 5 आपने पैसा शायद है। कम ही देखे होंगे, पर जो पुराने लोग हैं वो देखे, दोनों ने देखे होंगे। 5 पैसा है। ये 10 पैसा है छोटा, ये 1988 में गवर्नमेंट ने बनाया था। ये देखिए, ये 5 पैसा है, पीतल का है। पहले दर्शकों 5 पैसे में 5 टॉफियां आती थी। ये है मतलब 5 पैसा, 10 पैसा। ये 2 पैसे। अच्छा, देखिए 2 पैसे भी हैं।
मैं दिखा दूं पास में। क्या 1 पैसा भी है? हाँ, 1 पैसा भी है हमारे पास। दिखाइए। हाँ, तो 1 पैसा जो चलता था उस समय कौन सा है? ये 1 पैसा है सर। दिखाइए। ये देखिए 1 पैसा, पुराना 1 पैसा, यानी कि 1 रुपये का 100वां भाग, 1/2 आना। 1/2 आना, यानी कि 1 पैसे का भी। हम्म। देखिए 1/2 आना आपने शायद नहीं देखा होगा, प्रभात खबर पर देखिए सबसे पहले। तो ये बाकी के छेद वाले और वैसे वाले। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।